दोस्तों, जितने लोग भी नशा मुक्ति केंद्र में आते हैं तो हम सभी को ये कहते हैं कि यार हमारा जीवन बर्बाद और तबाह हो गया। अब जैसे अभी रामलीला ख़त्म हुई है, दशहरा था कल और दिवाली आने वाली है, तो जब कोई बच्चा नशा नहीं करता तो वो अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता है, कभी कोई फेस्टिवल आता है तो मेले में जाता है अपने घर वालों के साथ या दोस्तों के साथ। लेकिन जब से कोई व्यक्ति नशा करने लगता और उसकी नशेबाजी को 2-4 साल हो जाते हैं तो वो कोई मेला वेला देखने, दशहरा देखने घूमने के लिए, रामलीला देखने, वो कहता है जी मेरे तो जीवन खुद रामलीला बन गया है। सच कह रहा झूठ कह रहा हूँ? उसे रामलीला जन्माष्टमी से कोई मतलब, वो ये कहता है मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है, ना कोई मंग है, ना कोई मेरी जिंदगी है क्या। असल में जो लोग नशा करते हैं इनकी भावनाएं मर जाती हैं, हर चीज से ये दूर हो जाते हैं। बस जीवन में कलेश, अशांति, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, साजिशें, इसलिए हम रामलीला, दशहरा, मेला, झूला, कल मैं आ रहा था एक फ्लाईओवर से नीचे एक वो ग्राउंड था, दशहरा ग्राउंड, वहाँ मुझे दिख रहा था तो बड़े मेले लगे हुए थे वहाँ पर। तो मैंने कहा यार मैं भी एक दिन घूमने। लेकिन जो लोग नशा करते हैं उनके पास इतनी फुर्सत, पहली बात तो ये है कि नशे का जुगाड़ करो, नशा करो, आराम करो, इसी में 24 घंटे। और भाई दूसरी बात है, पैसा अगर है तो वो नशा करेंगे, मेले में घूमेंगे। मैं कौन घूमेगा भाई झूले के अंदर, इससे बढ़िया तो पौवा ले आऊँगा। क्या कह रहा है? इससे बढ़िया तो मैं अगर मेरे पास 300 रुपये तो एक गांठ ले आऊँगा, लाइनें तो लगाऊंगा, गांजा तो लाऊंगा, शराब का पौवा तो आ जाएगा 100 रुपये में। और झूले वाला मांग लेगा 100 रुपये दो जी, झूले वाला। देखिए झूले वाला 100 रुपये मांगेगा, ये तो सही बात है, लेकिन हमें खर्चने चाहिए। यू एंजॉय है यार लाइफ का। हाँ वो खुशियाँ है ना मेरी, मैं कह रहा हूँ ना कोई तरंग है ना कोई उमंग है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा आध्यात्मिकता और धार्मिकता। एक शब्द क्या है? धार्मिकता। सारे लोग बोलिए। और एक शब्द है आध्यात्मिकता। और आज तक हमने इन दोनों शब्दों का कभी मतलब समझने की कोशिश, सच का ना मैं जुड़ कर रहा हूं, हमने कोई कभी कोशिश, हमें लगा दोनों एक ही शब्द हैं। हमें क्या लगा? एक सत्संग के बाहर लिखा होता है आध्यात्मिक सत्संग, तो तुम्हें यही पता होता है कि हाँ तो भगवान राम, शिव जी का, हनुमान जी की बातें चलेंगी, यही तो लगता है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि आध्यात्मिकता क्या है। और अच्छा एक बात बताइए, आप में से किसी को मालूम है कि आध्यात्मिकता क्या है और धार्मिकता क्या है? थोड़ा आगे आ जाओ, पता है आपको कुछ? ईमानदारी से बताओ। नहीं पता? मतलब नशा कर करके दुर्योधन के भाई थे लक्ष्मण, पता आपको ये बात?
चलो शुक्र। एक दिन मैंने कहीं सेंटर में पूछा, मैंने कहा दुर्योधन के कितने भाई थे? कहना जी एक तो भगवान राम थे, एक लक्ष्मण था, एक भरत जी थे। भाई मैंने कहा भाई साहब इसने तो महाभारत और रामायण दोनों पता ही नहीं। नशेड़ियों को उसे अपना नहीं पता। सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? ये बड़े दुख की बात है यार, ये बड़े दुख की बात है। हर भारतवासी के लिए ये दुख की बात है कि उसे अपने ग्रंथों की, अपनी कहानियों की, अपने काव्यों की भाई साहब पता तो हो यार कम से कम। आप नशे में इतना, उसका कारण ये है कि पहले लोग कुछ पढ़ाई कर लेते थे, 20-25 साल उम्र होती थी तब वो नशे की तरफ। अब ये छोटे बच्चे नशे की तरफ चले गए। अबे भाई मैंने तो ABCD भी नहीं सीखी अभी, क्या कह गए अभी, इन्हें क्या पूछोगे आप, क्या पूछूं? अब बाकी अगर इन्होंने 2, 4, 5, 7 साल निकाल दिए इसमें ही तो जीवन, फिर वो कहेगा मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, मैंने कोई काम भी नहीं सीखा, अब जीवन ऐसे बिता दो पी पी के। क्या यार, ये देश का, हमारे भारत का भविष्य नहीं है क्या? ये दर्द नहीं होता? ऐसा ना हो कि कल हमारे बच्चे भी नशा मुक्ति केंद्रों में बैठे हों। सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? फिर आपकी वाइफ बोलेगी तेरे बाप से तो परेशान थी मैं, तेरे बाप ने तो नशा कर करके मेरा जीवन बर्बाद किया ही था, अब तेरे लक्षण भी मुझे। अब इनमें से जो बच्चे बैठे हैं भाई साहब पूछ लेना इनके पिताजी नशा करते हो, लिख के ले लो मेरे से। उस महिला का क्या हाल होगा जिसका वो पति होगा? वो ये कह रही होगी मैंने तो अपने पति को भी नशे में ही देखा और अपने बच्चों को भी अब मैं। औरत भाई साहब दुखी हो गई। सच कह रहा झूठ कह रहा हूँ? वो बीबी, वो माँ, तुम बन रहे हो शाने चालाक कि मैं दिमागदार हूँ। यहाँ तुम देख रहे हो खाना, यहाँ देख रहे हो सोना, यहाँ देख रहे हो स्वाद। भाई साहब जिंदगी का बहुत बड़ा आप मतलब चीज़ें मिस कर रहे हो यार, बहुत गड़बड़ा जाएगी लाइफ आपकी भी और आपके परिवार के। समस्या छोटी नहीं है, आप समझ रहे हैं छोटी है, समस्या बहुत बड़ी है भाई साहब। इसीलिए सीरियस होके नशा मुक्त होने की तरफ अपने कदम बढ़ाइए। दिमागी तौर पर अपने को तैयार करें, प्रिपेयर करें कि नहीं मैं ठीक होना, मैं ठीक होऊंगा, मैं सरेंडर करूंगा, मैं प्रोग्राम करूंगा, मुझे जैसा कहेगा वैसा मानूंगा। यार सबसे पहले करें कि बुराई करना बंद करें, लोगों से चिढ़ना बंद करें, अपने अंदर सब्र लाए, पेशेंस लाए, हड़बड़ाहट बंद करें। तो हमने आध्यात्मिकता को कभी नहीं समझा, हमने धार्मिकता को कभी नहीं समझा। दोस्तों इस बात को समझें आप कि 2 शब्द हैं, एक तो है धार्मिकता और एक है आध्यात्मिकता। ठीक है, अब हम ये देखेंगे धार्मिकता में क्या आता है और आध्यात्मिकता में क्या आता है। आप बताओ क्या आता है? कुछ नहीं पता। तेरे को मैंने कहा था लेख लिख दियो, तूने लिखा? संडे को होने वाला था, आपने तो पोएम लिखी, पोएम लिखने को बोला था। अरे लेख भी पहले मैं कह गई। अच्छा हाँ, वही है यार टेबल पे। धार्मिकता को भी समझेंगे और पता है क्या, एक एडिक्ट कहता है मैं तो बहुत
पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो बचपन से कावड़, मैं तो बचपन से हनुमान चालीसा, मैं तो कुरान शरीफ पढ़ा हुआ हूँ, फिर मैं नशेबाज कैसे बन गया, फिर मेरी दुर्गति, मैं तो बहुत धार्मिक हूँ, मैं तो रोजे भी रखता हूँ, वो कह रहा है मैं नवरात्रि रखता हूँ, फिर मेरी ज़िंदगी में घटिया चीज़ें कैसे हो रही हैं। इसका मतलब भगवान कोई काम, भगवान छुट्टी पे चला जाता है मेरी बारी में। असल में आपने कैलकुलेशन ही बिगाड़ दी। आध्यात्मिकता और धार्मिकता क्या है और आध्यात्मिकता क्या है, आपको बेर की तुम्हें नहीं पता, बेर की पूछ भी नहीं पता। नहीं तू ना बोल, उसमें आवाज़ चली जाती है। तू फोन के पास है ना, फिर भी चली जाएगी। तुम्हें बेर की बताओ। अरविंदर क्या नाम है? हरप्रीत। अब आए तुम ऊँट पहाड़ के नीचे, अब आया ऊँट। बड़े दावे कर रहे थे तुम, मैं सब पता है, सब जानता हूँ। क्या कह रहे थे आप? तेरे भाई को, तेरा भाई उड़ते पंछी के, तेरे भाई ने घाट घाट का। अरे भाई साहब, मम्मी तो रो रही है, तुम्हारी बीबी तो तड़प रही है, पिताजी तो बेचारे पगड़ी लिए मेरी पगड़ी बचा लो। और भाई साहब पिताजी भाग रहे हैं, पिताजी मेरी पगड़ी मेरे बेटे से। भाई साहब तुम्हारे पापा को एक आदमी मिलता है, और क्या कर रहा है तुम्हारा बेटा आजकल? क्या नाम है? शिव। क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, तो ऐसे ही पढ़ाई कर रहा है। अभी झूठ बोलना पड़ता अपनी साख बनाने के लिए माँ बाप को भी। तो कहने लगा कुछ नहीं कर रहा, मैंने तो उसे कबाड़ी की दुकान पे देखा था, 2 नशेड़ों के साथ लोहा बेच रहे थे वो। अब पिताजी क्या बोलेंगे? अरे यार अपनी ऐसी तैसी में जा, हमें कुछ नहीं लेना उससे यार, जरा बकवास करे रहा पर। अब क्या करें बेचारे, जंड कर देते हैं लोग। तुम्हारा बेटा तो जेब कतरों के साथ बस में देखा था मैंने, और तुम्हें यहाँ इसीलिए तो भेजा है। क्या क्या सुने, क्या क्या समझे यार। दुनिया चैन ले, तुम्हें तो पता ही नहीं है बातें, तुम्हें तो कि उन पे क्या बीतती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हाथ तो जोड़ रहे हो, जोत तो कर रहे हो, बकरा तो काट रहे हो, मुर्गा तो काट रहे हो, भैंसा तो काट रहे हो, बलियां तो चढ़ा रहे हो, जिंदगी तो झंड हो रही है। इसका मतलब आप कहेंगे फिर भगवान नहीं है, क्या कहोगे आप? तो हम आध्यात्मिकता को भी समझेंगे और हमारे लिए ज़रूरी क्या है। सारे लोग सोचें, सारे लोग, कि हमारे लिए आध्यात्मिक कितना होना चाहिए और धार्मिक कितना होना चाहिए। मैं अगली बार आऊँगा तो फिर अगली बार हम बात करेंगे, क्योंकि अगर नशा मुक्त होना चाहते हो, मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको ये वाला सब्जेक्ट, ऐसे ही मैं अवेयर नहीं कर रहा हूँ। नशा मुक्ति से बहुत बड़ा ताल्लुक है इसका। सच कह रहा हूँ, मैं झूठ कह रहा हूँ, बहुत बड़ा ताल्लुक है। नहीं तो भाई साहब ये ताली नहीं बजा रहे, ये ताली नहीं बजा रहे, ताली अब बजाइए इन्होंने। भाई साहब ये डिनायल है, ये अब मानेगा ही मेरी बात? मेरे से लिखवा लो अगर ये पहले ही नहीं बजा रहा था, पहले ही, और जैसे मैंने कहा तो क्या करने लगा, और फिर एक्सक्यूज क्या दिया। सही में अभी हुआ ये ताली, और जैसे ही मैंने कहा तो 1 मिनट 1 सेकंड सोचा इसने, और फिर देखिए कितना चालाक दिमाग इस्तेमाल किया इसने। और जब मैंने कहा नहीं बजा रहा, समझ गया था मुझे कह रहे हैं ये,
ये समझ गया था, मुझे कह रहे हैं। अब जवाब क्या करूं, ये इनने नीचे नहीं, ऊपर भी नहीं देखा, इनने ताली नहीं बजा रहा ये, और इनने ऊपर नहीं देखा मेरी तरफ। नहीं, वो खुजली हो रही थी यहाँ, खुजली हो रही, खुजली हो रही। ये चालाकियाँ छोड़ दो यार, ईमानदार बनो, कुछ नहीं होता यार इससे। इनसे कह दो जी हाँ मेरे से, मेरा ध्यान कहीं और, मैं भूल गया, ताली बजाना, क्योंकि मेरी एकाग्रता कहीं खो गई, मैं टॉपिक में खो गया, या मैं शब्दों में खो गया, या कहीं भी, इसीलिए मैं तालियों पे ध्यान। ऐसा नहीं है इसके मोटिव था कि ताली नहीं बजाऊंगा, ये बहक गया, क्या हो गया, कुछ सेकंडों के लिए ये हियर एंड नाउ से कहीं और, तो ताली बजाना। और उसको इसने फिर मल्लम पट्टी करी बाद में। हाँ, जो ये भूल गया था उसको एक्सेप्ट नहीं किया इसने, ये उसको इसने इंसिडेंट बनाने की कोशिश की। क्या कोशिश की कि इसको एक घटना बना दो, खुजा से जोड़ दो, मतलब दिमाग से मत जोड़ो इसे, मेरा खुजा हो रही थी इसलिए मैंने। तो भाई साहब, जब मैं बोल रहा था, जब तक तो खुजा नहीं कर रहा था, जब तक तू आराम से, अब खुजा हो रही तो पहले ही कर रहा होता। वो तो जब ही तो मैंने शोर मचाया, ताली नहीं बजा रहा है, ताली नहीं बजा रहा है, ताली नहीं बजा रहा है, जब ये खुजा थोड़ी रहा था। अगर ये खुजा रहा होता तो मैं बोलता है क्यों ये ताली नहीं बजा रहा। सच कह रहा मैं, झूठ कह रहा बताइए। इसीलिए आप ठीक नहीं होते, इसीलिए आप नशा मुक्त, क्योंकि आप ना विचलित हो जाते हो, घबरा जाते हो, और जब आपकी कोई चीज़ पकड़ी जाती है तो उस समय तो फिर आप ये सोचते हो कि यार इस एक चीज़ को ढका कैसे जाए। एक आदमी था, अकबर, मान लो यहाँ हम सब बैठे हैं और नदीम बीच में लैट्रिन कर दे, यहीं पर तेज आ गई भाई, 10 तो निकल गए ब्रर, तो हमें कैसा लगेगा। अबे भाई क्या कर रहा है, थोड़ी देर दो कदम पे लैट्रिन नहीं जा सकता था, तो यही तो कहेंगे हम। इतना कह के चुप हो जाएंगे, चल भाई ठीक है, कपड़ा ले आओ, पानी ले आओ, बाल्टी ले आओ, इसे धो साफ करो, डिटॉल लगाओ और अपना वो लगा दो, इसमें फिनाइल विनाइल साफ कर दो, यही रास्ता, और क्या है। अब एक तो इन्हें क्या किया कि पहले तो इसकी लैट्रिन निकल गई, क्या हो गया, फिर इन्हें क्या होता, सारे लोग तो क्लास में लगे हुए हैं, इसने वो उठाई चुपचाप, अब इसका निपटारा क्या करूँ, इन्हें दीवारों में पहुँच दी सारी। अरे भाई साहब क्या कर दिया, ओ भाई साहब, अब समेटने की बस की बात नहीं है हमारे, अब फिनाइल विनाइल पानी वानी कुछ काम ये समेटना हमारे बस की बात। तो भाई साहब ऐसी हरकत करोगे समेट जाए, ऐसी ना कर दो कि पहली बार में ईमानदार बनो, पहली बार में ही ये कह रहा हूँ बस। हाँ जी, ऐसी चूक हो गई, ऐसी गलती, तो आप भाई साहब 10 मिनट की नहीं हुई क्या, नेक बने, ईमानदार बने, सच कहना मैं जुड़ कहना, तो नशा मुक्ति आ जाएगी। हेलो।